साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा। आज के मंथन में हम ये SMA नामक बीमारी जो आज भारत में बच्चों को जो 2 साल से पहले ही लील लेती है, यानी कि 2 साल तक अगर वो करोड़ों रुपए का इंजेक्शन नहीं लगा तो मतलब वो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही बहुत ही मतलब कम समय पहले की बात है, जहाँ की पंजाब का हमारा एक बच्चा, जिसकी क्राउड फंडिंग हो भी रही थी, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा क्योंकि उसकी फंडिंग में लेट हो गई और वो 2 साल का हो गया तो वो बच्चा चल बसा। दोस्तों, ऐसा है कि अब ये चीज़ जब आप इसके अंदर गहराई से जाते हो और जब इसको लक्ष्य मान लेते हो तो आपको पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे सामने 4 5 6 3 4 केस आए ओनली, और उसके बाद में जब 24 घंटे में मुझे कोई क्लू मिला और मैं पढ़ा तो आगे मुझे 3 4 केस और मिल गए, और वो भी राजस्थान के। अब उसके बाद में जब मैंने अपना सोचा और इस बीमारी के बारे में जब पढ़ाई किया, देखा इसका, और इंटरनेशनल में ये मतलब किस तरह से बीमारी है और कैसे सरकारों ने अपने अपने यहाँ पे तैयारी की है। यहाँ मैं अपने सरकार को 0 में से 0 नंबर दूंगा, क्योंकि जब एक आदमी को हमारा कोरोना हुआ था तो 1 से हम करोड़ों में चले गए थे या नहीं गए थे। और उस टाइम वो सरकार ने अभियान चलाया था, तो हर कोई सरकार के साथ में कोऑपरेट करके उसने अपना टेस्ट चेकअप करवाया और कोरोना सामने था। अब जो भी उपाय किए हम उसने उसको हरा दिया। आज ये जो 8-10 बच्चे हैं, कितने चले गए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 8-10 बच्चे ये इंगित करते हैं कि जब एक केस हो तो बात अलग है, जब 8-10 बच्चों का केस अभी एट प्रेजेंट एम्स के नॉलेज में, तो सरकार के नॉलेज में कैसे नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकार ने एक बीमा दिया हुआ है 5 करोड़ का, ठीक है, उसमें शर्त है कि सरकारी कर्मचारी को वो नहीं मिलेगा। अरे भाई, वो 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा और 2 साल में तो उसने चला जाना है। अगर वो 5 करोड़ रुपए उस परिवार के, जो आप BPL परिवार को देते हो, तो उस जिस बच्चे को ये बीमारी लग गई है उस बच्चे को भी BPL मान लो ना। उस बच्चे को मान लो कि भी अगर 17 18 14 करोड़ का 15 करोड़ का इंजेक्शन आएगा तो वो बच्चा या बच्ची तो BPL ही है, बिलो पॉवर्टी लिमिट ही है ना। अब बात है कि कोई एक टीचर है या कोई ये है कि पुलिस वाला है, तो क्या मतलब वो है, या कोई सैनिक है, तो कहाँ से वो लेके आएगा। ये BPL में आते हैं। सरकार माने ना, सरकार ने तो 9,000 रुपये कर दिया, जिसका 9,000 है वो तो आज हमारे सैनिकों के बच्चे वो ट्रीटमेंट के लिए भी काबिल नहीं है। जिनके 9,000 इनकम है वो बच्चों को बोला आप जो निकालिए, बाहर निकालिए, तो वो तो जो करना आप करिए, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन ये महामारी झुग्गी झोंपड़ियों से लेके ये बच्चे वही डिटेक्ट हो पाए हैं जिनके माँ बाप ने हिम्मत की और एम्स तक पहुँचे। ऐसे मतलब भारत के अंदर 80% ग्रामीण इलाका है, ठीक है ना, और ग्रामीण इलाकों के अंदर और झुग्गी झोंपड़ी के अंदर गरीबों के अंदर जो डॉक्टर के पास ही नहीं जा सकते, उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनके बच्चे अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो वो तो कभी मतलब उनकी बीमारी पॉइंट आउट ही नहीं हो पाएगी। मैं हाथ जोड़ के मोदी सरकार को ये कहता हूँ कि मोदी जी, अगर आप कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप तो युवाओं का भविष्य देख रहे थे, हम तो अब आपको बोल रहे हैं कि भारत के जन्म का भविष्य देखिए। भारत में जो जन्म हो रहा है, अगर वो 2 साल पहले ही समाप्त हो जाएगा तो भारत में क्या होगा। आप एक अभियान चलाइए कि भी 2 साल से पहले के बच्चे जितने भी हैं आज के दिन, सबका SMA का टेस्ट होना चाहिए। ये SMA टेस्ट 2 साल के जितने बच्चे नीचे हैं, इसको केंद्र सरकार को सभी को टेस्ट करवाना चाहिए अपने लेवल के ऊपर, और टेस्ट करवाने के बाद पता आपको चलेगा कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि इसका इलाज इतना महंगा है कि सरकार या तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा और या जो वो करना नहीं चाहती है। लेकिन अगर चलो मान लिया मतलब कुछ भी नहीं भी है, तो भी क्या, एक भारत के नागरिक हूं मैं, और मैं ये आवाज़ उठा रहा हूं कि आप 2 साल के बच्चों तक का सबका SMA टेस्ट करवाइए। इसमें आपको लाखों बच्चे निकलेंगे, और वो लाखों में बाद में ये संक्रमण की बीमारी है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा
भारत का आने वाला भविष्य 2 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा, तो आप क्या देश की वो जनसंख्या का मतलब वो इमेज करोगे कि होगा। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के पहली विनती सरकार से है कि प्लीज़ आप 2 साल से नीचे बच्चों का ऐसे में टेस्ट करवाइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ताकि उन बच्चों की जान बचा सकें। ये वो बच्चे हैं जिनके पास में फीस थी और वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके इसको डिटेक्ट करवा पाए, और जिनके पास नहीं है वो अपना छोटी मोटी बीमारी लेके और भगवान को कोसते हुए 2 साल के अंदर बच्चे उनके चले जाते हैं और वो अपना फिर दूसरे के लिए लग जाते हैं। खैर एनी हाउ, अब इसके बाद में हम जाते हैं राजस्थान पुलिस के धौलपुर भरतपुर का हदियांश, जिसके फादर पुलिस में थे। उसका भी अभी 2 महीने पहले इलाज हुआ। मैंने पीछे वीडियो डाला है। मैं सभी दर्शकों से ये बोलता हूँ, प्लीज़ भाइयों, मैंने आपसे कोई लाइक और वो सब्सक्राइब नहीं मांगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्लिप को पूरा देखें प्लीज़, बल्ले बल्ले। और ये खुशखबरियाँ बहुत सुन ली है, किसी के दुख के अंदर काम आओ। इस एक वीडियो को 5 लोगों को भेजोगे तो भी अगर मान लो आपने 50 दिया, हो सकता कोई 5,000 देते, हो सकता कोई 50,000 देते। ये पुण्य कमाओ, ये पुण्य कमाओ आप, ठीक है ना। जितना इसको वायरल करोगे उतना ही मतलब ये मतलब उनका हेल्प होगा जयश्री का, जिसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। हदियांश को आज राजस्थान के पुलिस के डायरेक्टर ने, पुलिस विभाग ने एक मत होके 1 दिन की छुट्टी काटी है, 1 दिन की छुट्टी काटी है, ठीक है ना। तो राजस्थान पुलिस के डायरेक्टर ने मतलब 1 दिन की तनख्वाह स्वेच्छा से छोड़ने के लिए अपील की, और सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह छोड़ दी, और ये हो गए 14 करोड़ 15 करोड़ जो चाहिए था। और हृदयांश को इंजेक्शन लग गया, जिसका वीडियो भी पीछे लगा हुआ है। अब हृदयांश स्वस्थ है बिल्कुल ही, और खेल रहा है, फल फूल रहा है, जिंदगी मिल गई। लेकिन उनका कारण कौन बने? वो डायरेक्टर साहब, जिन्होंने अपील की अपने मातहतों को कि आप लोग 1 दिन की सैलरी छोड़ो। दूसरा हम आते हैं अर्जुन जहांगीर, जो सीकर के हैं। तो इनका मतलब जो माता जी है वो शिक्षा विभाग में है। डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने सीधा एक चिट्ठी निकाली और सभी को स्वेच्छा से सिर्फ 60 रुपये का बोला कि 60 रुपये आप है जो अपनी तनख्वाह का अपना भेज दो, अपने ऑफिस को भेज दो चिट्ठी, और वो आ जाएगी तो आपके 60 रुपये कट जाएंगे। वो पैसे सारा इकट्ठा होके और अर्जुन जहांगीर की माता जी को दे दिया जाएगा। और वो मुहिम इतना अच्छा रंग लेके आई कि आज अर्जुन जहांगीर को भी 2 महीने पहले इंजेक्शन लग गया। उसका भी वीडियो पीछे लगा हुआ है, और हंस रहा है, खेल रहा है, और बहुत ही बढ़िया अपनी मालिक ने उसको ज़िंदगी दे दी। अब मतलब पंजाब का जो था वो मैंने बता दिया, समय से वो नहीं जग पाए, नहीं कर पाए, या कुछ भी समझो आप, ठीक है ना। कल मैं कहीं एक डिबेट देख रहा था, कितने हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हेल्थ और शिक्षा के और जो रूरल डिपार्टमेंट के अभी पंजाब के अपने पास रोक रखे हैं, तो वहाँ तो जांचें भी कहाँ से होगी। चलो ये पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते, लेकिन जानकारी जरूरी है। तो अब ये है, जो बच्चा जो पंजाब वाला था वो मालिक के घर वापस चला गया। अब रह गई हमारी जयश्री। यहाँ एक ही बात सोचने वाली है कि मैं कपिल को बुरा आदमी बोलता हूँ। वो बुरा है। बुरा क्यों है कि आज सुबह फिर उसने एक वीडियो चढ़ाया किसके लिए? जयश्री के लिए। लेकिन उसने उसमें हिसाब किताब सभी का दिया है, यानी कि हिंदुस्तान के जितने संगठन है, लीग है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, मैं पीछे क्लिप डाल रहा हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबका हिसाब किताब उसके पास में है, लेकिन साबका का हिसाब किताब उसके अंदर नहीं है। जैसे मैंने डाला, मैंने तो साबका भी डाला था 2 महीने पहले 3 बना के, एफए का भी अच्छी तरह से पूरा डाल दिया कि भाई ये था, वो तू 13 लाख बोल रहा है, मैं तो 14 लाख बोल रहा हूँ यार। 14 लाख में सिर्फ 13,500 ही कम थे। तो जो भी खर्च हुए वो खर्च साबका ने किए, साबका के बिल नंबर दिए हुए हैं, और बिल के ऊपर वो जो नलिन और जो आपके जनकराज और जो भी थे वो लेने वाले पैसे, उनके साइन करके पैसे लेके गए हैं। तो लेके गए तो पैसे तो माइनस होंगे ना, उसमें से नहीं होंगे क्या? तो जो उनके पास बचे हुए हैं उसकी बैलेंस शीट दे दी, साथ में इंटरिम जो अपना ऑडिट हुआ उसके लिए बताया। लेकिन आप अगर साबका के सच्चे सैनिक हो
तो साहब का जितना भी आपके पास में है आप रखो ना सामने, पूरा खर्च ही दिखा दो ना कि ऐसे खर्च हुआ है, बैलेंस नील है। मना कौन कर रहा है? आपको सारे संगठनों का मतलब एयरफोर्स, नेवी, लीग, आर्मी, पता नहीं कितनों का याद है, तो भाई मैं उसका वीडियो भी क्लिप डाली है, आप देख लो। मैं इसको सच्ची मानते हुए बोलता हूं कि अगर ये सारे संगठन भी हेल्प करे तो भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा हेल्प हमारे संगठनों से हो जाएगी। दूसरी बात, जितने भी हमारे चीफ है तो वो चीफ भी इंसान है। स्वेच्छा से अगर वो एक आदेश निकाल दे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के चीफ कि भाई आप अपनी इच्छा से, क्योंकि हमारी 14 लाख की हमारी आर्मी और 7.5 लाख करीब हम लोग 37 लाख हम लोग एक्समैन हैं, तो क्या मतलब डायरेक्टर जो एक्समैन है वो भी एक निकाल सकता है कि स्वेच्छा से आप जो 1 दिन की पेंशन अपनी इस बच्ची के नाम कर दो। अरे वो 14 लाख जो अपने वो है, और साथ ये हम लोग टोटल 20 लाख से ऊपर हो जाते हैं, और 20 लाख हम हो गए तो आप सोचो कि अगर 100 रुपये भी आप देते हो तो कितना होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति के ऊपर कुछ नहीं होता है। हालांकि हमारे फंडों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, चाहे वो आर्मी के फंड्स हो, एयरफोर्स के फंड्स हो या नेवी के फंड्स हो, या हमारे एक्स सर्विसमैनों के जो बड़े बड़े जो आज से कोई 40-50 साल के पुराने जो संगठन है उनके पास में करोड़ों रुपए का फंड्स पड़ा हुआ है। इस बच्चे को कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 140 करोड़ के देश के अंदर ये अगर बच्ची चली गई इस बीमारी से, इंजेक्शन लगने के बाद क्या होता है इसका कोई वो मालिक जाने, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगता, ये बच्ची चला गया तो हमारे में से 140 करोड़ में से चाहे सिविल जनता हो, चाहे सैनिक हो, चाहे कोई भी हो, मालिक को मुंह दिखाने के काबिल आप नहीं हो। कृपया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको आपके आसपास में लोगों को जगाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, उनको आगे एडवाइस करने के लिए दोस्तों देखना जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो पूरा देखें और जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करें, ताकि इसका जितना हो सके प्रचार हो सके। और बाकी जो था मैं इसमें दे दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिस किसी भाई को डाउट हो तो इसके अंदर इसमें इस स्क्रीनशॉट के अंदर नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, और उस नीचे नंबर के अंदर आप जो ये नीचे नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर, उससे पता कर सकते हैं। ये खुश नसीब अर्जुन है जिसका 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग के, और ये अभी लगा है 2 महीने पहले, और ये अभी सकुशल है। और इनका जो मैंने आगे एक वीडियो भी दिया है। तो प्लीज़ आप जो जिसको भी कोई डाउट है तो आप इस पूनम जांगीड़ जो इनकी माता है इनसे कंफर्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों ये देखिए सच्चाई, अर्जुन ने तोड़ा मौत के खौफ का चक्रव्यूह, और ये समाचार है, ये अर्जुन के मतलब ये तोड़ने लिए नीदरलैंड से हवाई मार्ग से जयपुर लाया गया था। 17 करोड़ 50 लाख मतलब 17.50 करोड़ का इंजेक्शन, और ये इनका लगा। और उसके बाद में मस्कुलर एंट्रोफी से पीड़ित अर्जुन को लगा इंजेक्शन। ये न्यूज़ है नीम का थाना दैनिक भास्कर की। ये उनके पिताजी, माताजी साथ में बैठी, फ़ोटो नहीं है, बच्चा, और ये पूरा खुशी से झूमता हुआ ये परिवार। और दोस्तों ऐसे ही हमारे को बाकी जो हमारी जयश्री के लिए करना है। और अब मैं आपको मतलब जो आगे बताया है कि किस तरह से करना है, अगर हम सब मिलके ऐसा कुछ करेंगे तो शायद जयश्री की ज़िंदगी बच जाएगी। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाइयों, रुपया 2 रुपया 10 रुपया ज़िंदगी में कोई बड़ा नहीं होता है, कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर हिंदुस्तान 140 करोड़ की अगर आबादी का देश है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आज 14 लाख की सेना है हमारी, और हम लोग है जो 35-37 लाख मतलब वो है, यानी कि 1 करोड़ हम सिर्फ डिफेंस के आदमी मिलकर नहीं कर सकते। अरे यहाँ एक शिक्षक के डायरेक्टर ने कमाल कर दिखाया, और एक राजस्थान के पुलिस के जो अपने डायरेक्टर ने ये कमाल कर दिखाया कि मतलब धड़ाधड़ पैसों का जो इल्ज़ाम हो गया। और जब हुआ तो कंपनी में भी साथ दिया, जो हरदयांश के केस के अंदर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
पत्रिका की मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला जब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश को अब नया जीवन मिला। हृदयांश को आज जेके लोन अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जो लोग एनेस्मा लगाया गया। इससे पहले ये इंजेक्शन दोपहर 2 बजे तक लगाया जाना था, लेकिन पेपर वर्क कंप्लीट होने में समय लगा, जिसकी वजह से शाम करीब 6 बजे यह इंजेक्शन बच्चे को लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि अब बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसके बाद 2 महीने तक बच्चे की दवाइयां चलेंगी, फिर बच्चा आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सकेगा। बच्चे के परिजनों ने सभी का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पत्रिका की ओर से हृदयांश को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई। इसके बाद लोग क्राउड फंडिंग के लिए आगे आए, जिससे हृदयांश का इलाज संभव हुआ। हृदयांश की मदद के लिए आमजन के साथ पुलिस विभाग भी आगे आया है। बता दें कि इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किस्तों में जमा कराने की छूट दी। अब तक क्राउड फंडिंग से जमा हुए 9 करोड़ रुपए से इंजेक्शन की पहली किस्त जमा करा दी है। बाकी राशि को 3 किस्तों में 1 साल में जमा कराया जाएगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जेनेटिक बीमारी है। इसके कारण हृदयांश का कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इस बीमारी का इलाज 24 महीने की उम्र तक ही किया जाता है। इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है। फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, इससे जान का भी खतरा होता है। इसके लिए विदेश से विशेष प्रकार के इंजेक्शन की जरूरत होती है। बेटा हमारी जोन तो खेतों में मुर्दा कोई भी इस बेटी को बचाने के लिए 10, 20, 50 रुपये का दान दे सकता है। किसी व्यक्ति की ज्यादा है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो वो अच्छा भी दान दे सकता है और दे भी रहे हैं लोग। तो मैं भी भाई इस बच्ची के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही हमारे सम्मानित है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का। आप लोगों ने इकट्ठे किए जो आंदोलन चलाने के लिए, इन्होंने बोला चंदा खा गया सतबीर सिंह। आपको शायद मालूम नहीं होगा या होगा, मैंने यहाँ बताया सबको कि एक एक पैसा मेरे जवान जेसीओ ऑफिसर साहब ने जो यहाँ इकट्ठा किया अपने आंदोलन के लिए, हमने सबसे पहले उसको बैंक में जमा कराया और वहां से खर्चा किया। और आपको खुशी होगी सुनकर कि आज के दिन हमारा 2,72,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा है, जिससे हम इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे हम ये सब चला रहे हैं। आज की चाय कॉफी हम उसी से पे कर रहे हैं। अच्छा तो ये सही तो नहीं। एक बार फिर सुन लो आप लोग, जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं बात पे आऊंगा। मेरे को कैसे खा लिया? वो साथ के साथ में कह रहे हैं कि जो हमारे जवानों ने अपनी जेब से जो जंतर मंतर पे 2015 में जो आंदोलन चला, उसके लिए दान दिया था। हरियाणा में भी 40 करोड़ रुपया तो रोहतक के पास में होगा, बीच में फोन मत करवाई। 40 लाख रुपया तो जो रोहतक में मुख्यालय है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का, 40 करोड़ रुपया उनके पास में, और करोड़ों की ऑफिस है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने चलाया, और वहां भी भाई पूर्व सैनिकों ने बहुत सारा अपनी जेब से दान दिया, बहुत सारा खर्चा भी हो गया, बहुत सारी चीजें भी हो गई, और लास्ट में 13 लाख रुपया बचा। जो पर्ची काटी जा रही थी वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी काट रही थी, और जो 13 लाख रुपये हैं वो माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ जी की टीम के पास में। दूसरी बात होगी कि 13 लाख रुपया जो सबका कमेटी का था, वो 13 लाख रुपया किसके पास में? माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ के पास में और उनकी टीम के पास में। वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। तीसरी
इंडियन एक्स टूरिज्म लीग है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके मुख्यालय है। और इनके पास में जो सबसे इनका जो सबसे बड़ा मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में। अरबों खरबों की इनके पास में संपत्ति है। अगर एक हरियाणा की बात करें, हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से, कोई फलानी नाम से, इन सब में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात है कि इनके पास जो पैसा है ये पूर्व सैनिकों का है, उनके द्वारा दिया हुआ दान है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो अभी तक अगर को 14 करोड़ का इंजेक्शन लगना था तो इन्होंने क्या सहायता करी है अभी तक? अगर ये सारे जितने भी हैं ये एसोसिएशन, अगर उस फौजी बेटी की अभी तक सहायता करती तो 3 महीने के अंदर अंदर 14 करोड़ रुपया पूरा कर, कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से 40 करोड़ रुपया तो रोहतक के पास में होगा। बीच में फोन मत करो भाई। 40 लाख रुपया तो जो रोहतक में मुख्यालय है इंडियन एक्स टूरिज्म लीग का 40 करोड़ रुपया उनके पास में, इसमें भी करोड़ों अरबों रुपया। अब इनके पास में जो पैसा है, मैंने पहले नंबर से लास्ट नंबर तक, या जो दूसरी भी संस्थाएं बनी हैं इसके अलावा, कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से, कोई फलानी नाम से, हो सके। अर्जुन का मम्मी पापा आज हमारे साथ मौजूद है। बाहु जाना लाख के बाद ये बीमारी को कब ध्यान पड़ी और अभी जो है की तरीका को इलाज चल रही है। अर्जुन का मम्मी है साथ में, पूनम जाएंगे। मेरा नाम पूनम है और मैं सिकर नीम का थाना मेरा ससुराल है। पूनम जी थाने कब ध्यान पड़ी कि अर्जुन मतलब जी मैं पढ़ियो तो भी उठाओ कि 6 महीना को बच्चे हुए जब समझ में आवे आ बीमारी, तो आप लोगों ने कब ध्यान पड़ी? अभी माने पिछले साल दिसंबर में बेरो पड़ते हो कि अर्जुन के ऐसे में नामक एक खतरनाक बीमारी है, और जी के बाद में हम 17.5 करोड़ का फंड इकट्ठो करने लाग रहे हैं। अच्छा, पहली बार जब आप डॉक्टर आपने बताया तो भी टाइम पे कहीं जो हाँ एक महीने देखभाल मिले तौर पर लगवाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। SMA एक जेनेटिक बीमारी है, वहीं से भारत लाने में टैक्स आदि जोड़कर 17 करोड़ से ज्यादा का खर्च लगता है। इसका इलाज भी केवल बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक ही हो सकता है। अर्जुन बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक घातक बीमारी से पीड़ित है। ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें इलाज के अभाव में बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम होती है। अर्जुन के पिता बहुत मेहनत करके इसके लिए क्राउड फंडिंग पोर्टल के थ्रू फंड जुटाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस प्रयास में उनका सहयोग करें और उनके फंड जुटाने में मदद करें। ये जो फंड है ये उसके लिए जीन थेरेपी खरीदने के काम आएगा। अब बच्चे की हालत को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से भी बच्चे की जिंदगी बचाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन हर दिन बच्चे की बिगड़ती हालत और उसके चेहरे से उतरते नूर से बेचैन माँ बाप का दिल। ये है हमारी जयश्री, जो आज 140 करोड़ की जनसंख्या के भारत देश से और उसके मालिक भगवान से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही है, और भीख की कीमत है सिर्फ 14 करोड़। लोगों ने 17.5 करोड़ से भी बच्चों को बचाया है, लेकिन ये बच्ची 14 करोड़ मांग रही है आप सभी से। प्लीज़ इसकी हेल्प कीजिए, प्लीज़ इसकी हेल्प कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। कोई भी इस बेटी को बचाने के लिए 10, 20, 50 रुपये का दान दे सकता है। किसी व्यक्ति की ज्यादा है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो वो अच्छा भी दान दे सकता है, दे भी रहे हैं लोग। तो मैं भी भाई इस बच्ची के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही हमारे सम्मानित है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का। हाँ, आप लोगों ने इकट्ठे किए जो आंदोलन चलाने के लिए। इन्होंने बोला चंदा खा गया सतबीर सिंह। आपको शायद
मालूम नहीं होगा या होगा। मैंने यहाँ बताया सबको कि एक एक पैसा मेरे जवान जेसीओ ऑफिसर साहब ने जो यहाँ इकट्ठा किया अपने दौलन के लिए, हमने सबसे पहले उसको बैंक में जमा कराया और वहां से खर्चा किया। और आपको खुशी होगी सुनकर कि आज के दिन हमारा 2,72,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा है, जिससे हम इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे हम ये सब चला रहे हैं। आज की चाय कॉफी हम उसी से पे कर रहे हैं। अच्छा तो ये सही तो नहीं। एक बार फिर सुन लो आप लोग, जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं बात पे आऊंगा। मेरे को कैसे खा लिया? वो साथ के साथ में कह रहे हैं कि जो हमारे जवानों ने अपनी जेब से जो जंतर मंतर पे 2015 में जो आंदोलन चला उसके लिए दान दिया था। हरियाणा में भी 40 करोड़ रुपया तो रोहतक के पास में होगा, बीच में फोन मत करवाई। 40 लाख रुपया तो जो रोहतक में मुख्यालय है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का, 40 करोड़ रुपया उनके पास में, और करोड़ों की ऑफिस है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने चलाया, और वहां भी भाई पूर्व सैनिकों ने बहुत सारा अपनी जेब से दान दिया, बहुत सारा खर्चा भी हो गया, बहुत सारी चीजें भी हो गई, और लास्ट में 13 लाख रुपया बचा। जो पर्ची काटी जा रही थी वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी काट रही थी, पर जो 13 लाख रुपए हैं वो माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ जी की टीम के पास में। दूसरी बात होगी कि 13 लाख रुपया जो सबका कमेटी का था, वो 13 लाख रुपया किसके पास में? माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ के पास में और उनकी टीम के पास में। वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। तीसरी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके मुख्यालय है। और इनके पास में जो सबसे इनका जो सबसे बड़ा मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में। अरबों खरबों की इनके पास में संपत्ति है। अगर एक हरियाणा की बात करें, हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से, कोई फलानी नाम से, इन सब में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात है कि इनके पास जो पैसा है ये पूर्व सैनिकों का है, उनके द्वारा दिया हुआ दान है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो अभी तक अगर को 14 करोड़ का इंजेक्शन लगना था तो इन्होंने क्या सहायता करी है अभी तक? अगर ये सारे जितने भी हैं ये एसोसिएशन अगर उस फौजी बेटी की अभी तक सहायता करती तो 3 महीने के अंदर 14 करोड़ रुपया पूरा कर, कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से। 40 करोड़ रुपया तो रोहतक के पास में होगा, बीच में फोन मत करवाई। 40 लाख रुपया तो जो रोहतक में मुख्यालय है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का, 40 करोड़ रुपया उनके पास में, इसमें भी करोड़ों अरबों रुपया। अब इनके पास में जो पैसा है, मैंने पहले नंबर से लास्ट नंबर तक, या जो दूसरी भी संस्थाएं बनी हैं इसके अलावा, कोई वेटरन नाम से, कोई फलानी नाम से, कोई फलानी नाम से,